दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिस पर गुजरी हो वही बंदा जानता है। तो नसीम शाह ने उसके ऊपर क्या गुजरी और क्यों गुजरी उसका बेसिकली अहाता कर दिया है। और हमारे मोहसिन नकवी साहब ने प्लेयर्स के साथ जो पहली बात की उसमें अगर थोड़ा सा वो इस मुद्दे को भी टच कर लेते, जहां पर उन्होंने प्लेयर्स को थोड़ा सा डंडा भी दिया, थोड़ा सा उनको कैरेट भी दिखाई, तो वहां पर अगर मैनेजमेंट बॉलर्स की जो पूरी दुनिया में हो रही है, ठीक है, सिवाय हमारे क्रिकेट बोर्ड के, उस पर भी बात कर लेते तो ज़रा मज़ा आ जाता। नसीम शाह ने तो इसके ऊपर बात कर दी है, अपना रोना रो लिया है, क्योंकि वो बेचारा इसी चीज़ की भेंट चढ़ा। ये जो अनफिट हुआ, जो शोल्डर सर्जरी हुई, आपको क्या लगता है कि वो जामन के दरख्त से जामन तोड़ के खा रहा था कि नीचे गिरा, शोल्डर ज़ख्मी हो गया, उसकी सर्जरी करानी पड़ गई? नहीं, उसको तो इंजरी थी। इंजरी वो कैरी कर रहा था तकरीबन 2000, आप यूँ समझे 2022 से या उस थोड़ा सा उससे पहले इंग्लैंड के टूर के दौरान वो सर्जरी को कैरी कर रहा था, इंजरी को। तो हुआ क्या कि भाई इंजरी चल रही है, साथ में बॉलिंग भी चल रही है, पेस भी जनरेट हो रहा है, फील्डिंग भी हो रही है, बैटिंग भी हो रही है। इंसानी जिस्म है, ये काम तो आप किसी दीवार के साथ करें ना तो वो भी गिर जाए, तो इसने तो गिर नहीं था। सवाल उससे पूछा गया नसीम शाह से कि पूरी दुनिया में अब बॉलर्स की मैनेजमेंट होती है। जितने बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो मेन बॉलर है ना, उनको कहते हैं गुरु के ये छोटे वाली सीरीज़ है, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये छोटी सीरीज़ है, तुम रेस्ट करो। अगली जो बड़ी सीरीज़ है, मिसाल के तौर पर इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है, या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, वो तुम खेल लेना, लेकिन तुम ये छोटी मोटी सीरीज़ में रेस्ट करो। ये इस पर्टिकुलर टाइम में पूरी दुनिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये करता है, अपने मेजर प्लेयर्स को वो सेव करता है छोटी सीरीज़ में, और वहाँ पर नए लड़कों को ट्राई कर लेगा। बड़ी सीरीज़ में वो फिर अपने बड़े प्लेयर्स को लेकर आते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पर बकौल नसीम शाह के लड़के को ये डर होता है कि अगर मैं रेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस्ट के चक्कर में बाहर होता हूँ टीम से, तो मेरी जगह गई, फिर मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। इस वजह से वो अपनी जगह पक्की रखने के चक्कर में बस खेलता रहता है, कोल्लू का बैल बना रहता है, घूमता रहता है। इवेंचुअली इंसानी बॉडी है, कोलैप्स कर जाती है। नसीम शाह के साथ यही हुआ, मैंने आपको बताया। वो बॉलिंग करता रहा, इंजरी भी चल रही थी। एशिया कप में इवेंचुअली वो कोलैप्स कर गया, और उसका हमें नुकसान क्या उठाना पड़ा कि उसकी सर्जरी हो गई, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इतने मेजर टूर्नामेंट से हमारा जो सबसे प्राइम बॉलर था वो बाहर हो गया, और हमने फिर उसके बाद देखा कि माशाल्लाह हमारे जो बाकी बॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि नसीम शाह ही हमारा सबसे बेस्ट चल रहा था, तो हमारा जो बेस्ट बॉलर था वो जनाब इसी चीज़ की भेंट चढ़ गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि खुदा का खौफ करें कि जहाँ पर आप इन लड़कों की फ़िटनेस की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये लड़कों की फ़िटनेस तो ट्रेनिंग के ऊपर भी आता हूँ, सारा मुद्दा पीसीबी पर नहीं, तो वहाँ पर ना इन लड़कों की फास्ट बॉलर्स की इन पर्टिकुलर, क्योंकि इनकी इंजरीज ज़्यादा वो जल्दी होती हैं और वो ज़्यादा लंबी होती हैं, स्पिनर्स को कम होती हैं और उनकी कोई इतनी ज़्यादा वो मेजर होती भी नहीं है। तो आप इनके लिए ना कोई ये मैनेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करें। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे प्लेयर्स जो है ना, हमारे फास्ट बॉलर्स, हमारे लड़के, उनको अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। ये फिट नहीं है भाई दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से। यार आप सारों को साइड पे करें, क्या ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड के, इंडिया के, न्यूजीलैंड के, फलाने टिमकाने, सबको साइड पे करें। अफगानिस्तान के प्लेयर्स की जाकर फिटनेस चेक करें। क्या वो कहते हैं गुरबाज, गुलबदीन, वो शाहिदी, कोई और नाम ले लें, कोई भी बड़ा उनका, नवीन उठाकर देख लें। सर आप उनकी बॉडी देखें, आपको देखकर पता चलता है यार ये कितने फिट हैं, वो देख के पता चल जाता है। लेकिन हमारा फिटनेस का लेवल अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से भी नीचे है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि हम दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स की निस्बत कम क्रिकेट खेलते हैं। अगर ये फिट हो ना तो इनको थोड़ी सी, ये जिसे कहते हैं ना, इनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा आसान हो जाए, इनको ज़्यादा देर टीम से बाहर भी ना रहना पड़े, अगर ये अपने आप को थोड़ा फिट भी रखें। ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता है, हमारे लड़के अपने आप को फिट भी नहीं रखते। फिट रखें, चलो ठीक है, जहाँ पर आप 10 में से 10 गेम्स इस डर की वजह से खेलते हैं कि यार मुझे कहीं बाहर ना बैठाना पड़ जाए, तो अगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम आता है तो आपको अगर कहा जाता है कि 10 में से 5 मैच खेल लो, तो आप कम से कम अपनी फिटनेस इस लेवल पर रखें कि आप बोर्ड को कह दें कि नहीं 10 में से चले मैं 7 खेल लूँगा या 6 खेल लूँगा। हमारे प्लेयर्स की फिटनेस का भी एक बहुत बड़ा इशू है।
ये सारा कुछ बोर्ड पे नहीं डाला जा सकता। वो मैनेजमेंट प्रोग्राम उनको लेकर आना चाहिए, फास्ट बॉलर्स के लिए डेफिनेटली लेकर आना चाहिए, लेकिन हमारी जो टीम के लड़के हैं उन्हें अपने आप को फिट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फिटनेस का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बाकी टीम्स की निस्बत डाउन है। तो मेरे हिसाब में ये दोनों चीज़ें अगर साइमल्टेनियसली चले ना तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव किस्म की जो चीज़ है ना, जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। अगर आप इनकी फिटनेस के ऊपर सिर्फ इनको लगा रहेंगे या समथिंग लाइक दैट, आप इनको सुपर फिट भी बना लेना तो अब दुनिया में जितनी क्रिकेट खेली जाती है ये कूप नहीं कर पाएंगे। कितनी क्रिकेट खेल लेंगे, कितनी क्रिकेट खेल लेंगे रेगुलर। तो ये चीज़ भी आपको यानी कि पीसीबी को अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि इनका मैनेजमेंट का प्लान बनाएं, वो एक प्रोग्राम तरतीब दें, लड़कों को जो मेजर आपके बॉलर हैं, नसीम हो गया, हारिस हो गया, शाहीन हो गया, ठीक है, बैटर्स में बाबर हो गया, रिजवान हो गया, कोई भी और बाकी हो गए, उनको मोटी मोटी सीरीज़ खिला लें, छोटी मोटी जो सीरीज़ वगैरह हैं, टूर्स वगैरह हैं, उनमें रेस्ट दे दें। बात सिंपल इज़ दैट। बाकी लड़के उनकी फ़िटनेस के ऊपर तो आपने वैसे ही शुरू कर दिया, तो लड़के अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करें, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हों, आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसी के साथ इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।